नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फैसल खान और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 30 के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को कायम रखने के मामले को नियमित पीठ के पास भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पहले यानी कि साल 1967 में दिए अपने ही फैसले को पलट दिया है। उस फैसले में कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती। जानिए क्या था वो फैसला और तर्क। दरअसल ये पूरा विवाद 1965 में शुरू हुआ था, जिसमें अजीज बादशाह बनाम भारत सरकार का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 1967 में फैसला सुनाते हुए ये कहकर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का दावे को खारिज कर दिया था। वो कानून द्वारा स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। हालांकि साल 1981 में इंदिरा गांधी सरकार ने एएमयू एक्ट में संशोधन कर विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा फिर से बरकरार कर दिया था। साल 2005 में एएमयू ने खुद अल्पसंख्यक संस्थान मानते हुए मेडिकल के पीजी कोर्सेज में 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व की थी, तो इसके खिलाफ हिंदू छात्र इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए थे। साल 2006 में हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना। उच्च न्यायालय ने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने मामले को 7 जजों की पीठ के पास भेजा था। सुनवाई के दौरान सवाल उठा था कि क्या कोई विश्वविद्यालय जिसका प्रशासन सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्या वह अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। इस मामले पर सुनवाई पूरी कर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने बीती 1 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आइए अब जानते हैं कि 7 जजों की बेंच में से फैसले के पक्ष में कौन सा जज किस तरफ था और कौन खिलाफ था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में से खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेडी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने संविधान के अनुच्छेद 30 के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को कायम रखने के पक्ष में तर्क दिए। पीठ में शामिल जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांतर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने विपरीत तर्क दिए थे। साल 1967 के फैसले को पलटते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि कानून द्वारा बनाए गए संस्थान को भी अल्पसंख्यक दर्जा मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसले के लिए पीठ ने मामले को नियमित पीठ के पास भेज दिया है। आइए अब जानते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनने के पीछे का इतिहास क्या है। सर सैयद अहमद खान ने इसके गठन के लिए काम करना शुरू किया था। उन्होंने साल 1857 की आज़ादी की क्रांति करीब से देखी थी। सर सैयद अहमद खान ने देखा था कि आंदोलन के लिए भारतीयों और विशेष रूप से मुसलमानों को परेशानी हुई थी। अंग्रेजों ने विद्रोह के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराया था। विद्रोह के बाद उनके चाचा और चचेरे भाई को शहीद कर दिया गया था और दिल्ली में उनके घर को लूट लिया गया। उनकी मां के बारे में कहा जाता है कि वह अपने घर के पास एक अस्तबल में छिपकर भूख से मर गई थी। एएमयू के इतिहास विभाग के प्रोफेसर अली नदीम रिजवी ने कहा कि विद्रोह और उसके नतीजों के बाद मुस्लिम समुदाय ने भी अंग्रेजों शासकों और उनकी शिक्षा और सुधारों का बहिष्कार किया था। इसलिए एक दशक के भीतर मुस्लिम समुदाय की स्थिति खराब होने लगी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इसी दौरान सर सैयद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनारस की एक अदालत में उप न्यायाधीश के रूप में नियुक्त थे। वे इंग्लैंड गए। देश भर में यात्रा करते हुए, सेमिनारों और रात्रि भोजों में भाग लेते हुए, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, हैरो और ईटन के परिसरों का दौरा करते हुए उन्हें विश्वास हो गया कि वैज्ञानिक स्वभाव में निहित पश्चिमी शिक्षा शैली ने पश्चिम को प्रगति के पथ पर भेजा है। उन्होंने ये दृढ़ता महसूस किया कि समान शिक्षा की कमी के कारण ही भारतीय, विशेष रूप से मुसलमान, अंधेरे में रह गए हैं। यात्रा के दौरान ही उन्होंने अपने बेटे सैयद मसूद के साथ भारत में एक ऐसा कॉलेज बनाने के विचार पर चर्चा की जो पश्चिमी शैली की शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ रूप ले सके। सर सैयद चाहते थे कि ये संस्थान पूर्ववत ऑक्सब्रिज बने। अगले कुछ सालों में सर सैयद ने अपने सपनों के कॉलेज निर्माण के लिए समर्थन जुटाने के लिए खूब लिखा। मोहम्मद वजीउद्दीन ने एएमयू पर अपनी किताब में लिखा है कि सर सैयद ने मुस्लिम समुदाय के रुके हुए पानी को हिला दिया था। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में इसे भारत में मध्यकालीन मुसलमानों के लिए पुनर्जागरण का क्षण बताया।
आखिरकार 24 मई 1875 को मदरसातुल उलूम मुसलमान हिंद का उद्घाटन 7 शिक्षकों और ऑक्सफोर्ड से शिक्षित HGI सिंड्स को इसके प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया। कुछ साल बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में इसे बदल दिया गया था। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आंदोलन 1890 के दशक तक कॉलेज अपने ढलान पर आ गया था। 1898 में सर सैयद की मृत्यु के समय तक नामांकित छात्रों की संख्या 1895 से 595 से घटकर 189 रह गई थी। जल्द ही कॉलेज के प्रबंधन बोर्ड ने फैसला किया कि इसे विश्वविद्यालय के स्तर पर लाना आवश्यक है। इसके बाद एक आंदोलन शुरू हुआ जिसके बारे में विद्वानों का कहना है कि यह जितना शैक्षिक था उतना ही राजनीतिक भी था। इतिहासकार गेल मेनाल्ट और डेविड लिलीवेल्ड ने अपने लेख द कैंपेन फॉर ए मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1898, 1920 और 1974 में लिखा है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय आंदोलन एक अखिल भारतीय मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र बनाने और इसके लिए राजनीतिक शक्ति का एक निर्णायक हिस्सा बनाने के प्रयास से कम नहीं था। यूनिवर्सिटी के लिए चंदा जुटाने का शुरू हुआ तो काम सर सैयद के करीबी सहयोगी और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक मोहसिन उल मुल्क ने मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए चंदा जुटाने के लिए प्रमुख भारतीय शहरों का दौरा करना शुरू किया। आगा खान, जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी और जस्टिस आमिर अली जैसे प्रभावशाली मुसलमानों को आंदोलन को गति देने में मदद करने के लिए शामिल किया गया। देश के अन्य हिस्सों के मुसलमान अब दान करने के लिए प्रेरित हुए। अगस्त 1911 तक लगभग 25 लाख रुपए का संकल्प लिया गया था और 4 लाख रुपए एकत्र किए गए थे। इनके नेतृत्व का अनुसरण करते हुए संयुक्त प्रांत में महमूदाबाद के राजा ने एक रेलगाड़ी किराए पर लेने और पंजाब और सिंध के माध्यम से इसी प्रकार का अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। अंग्रेजों ने प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने ये शर्त भी रखी कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिक सरकारी नियंत्रण में होगा। इसके दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।